हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। अभी मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वह आप देख रहे हैं, दिखना या दिखाई पड़ना, मतलब देखने से लगना। तो आज के ज़माने में जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं, कितने सेंटेंसेस हम सुनते हैं लेकिन हमें ट्रांसलेशन की किताब में दिखाई नहीं देते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अंग्रेज़ी के संपर्क में भी रहें और कुछ जो भी इंग्लिश में आपको आसपास दिखाई दे या कोई कहानी है या कविता है उसको आप पढ़ते रहें एक दिलचस्पी के साथ। तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती चलेगी और जो भी आप सीखते हैं उसको यूज़ कीजिए अपनी भाषा में। बिना यूज़ के तो जंग लग जाएगा, इसलिए जो आप सीखते हैं या देखते हैं उसको यूज़ करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब कभी मौका मिलेगा आप आसानी से अपनी बातों को दूसरों को कह सकते हैं। तो पहला सेंटेंस यहाँ है, शी लुक्स वेरी स्मार्ट। और दोस्तों एक बात मैं कहना भूल गया कि आप प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिए और ये बोलने में एक ताजगी होनी चाहिए, एक उदासी नहीं होनी चाहिए बल्कि एक ताजगी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप भी अच्छा महसूस करेंगे और सुनने वालों को भी आप अच्छे लगेंगे। तो खैर, नंबर 1, शी लुक्स वेरी स्मार्ट, मतलब वह बहुत स्मार्ट दिखती है। अब स्मार्ट का हिंदी ट्रांसलेशन करना मुश्किल है क्योंकि स्मार्ट हिंदी भाषा में बखूबी आ चुका है। कहने को तो हम चुस्त भी कह सकते हैं लेकिन स्मार्ट ज़्यादा कम्युनिकेटिव है। तो शी लुक्स वेरी स्मार्ट मतलब वह बहुत स्मार्ट दिखती है। नंबर 2, हिज सिस्टर लुक्स वेरी क्यूट। क्यूट आकर्षक को कहते हैं, कोई चीज़ बहुत प्यारी होती है उसको हम क्यूट कहते हैं। और आज के ज़माने में क्यूट वर्ड तो इतना कॉमन हो चला है कि स्टूडेंट्स खासकर क्यूट तो खूब बोलते हैं। तो खैर, हिज सिस्टर लुक्स वेरी क्यूट मतलब उसकी बहन बहुत प्यारी दिखती है। नंबर 3, शी लुक्स सो क्यूट इन जीन्स। और जीन्स तो आजकल इतना पॉपुलर है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी जीन्स पहनते हैं। खैर, तो यहाँ पे हम देखते हैं शी लुक्स सो क्यूट इन जीन्स मतलब वह जीन्स में कितनी प्यारी दिखती है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सो क्यूट इन जीन्स तो वह जीन्स में कितनी प्यारी दिखती है मतलब कितनी आकर्षक दिखती है। नंबर 4, वाई आर यू लुकिंग सो सैड मतलब तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो। नंबर 5, ही लुक्स हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब अधिकतर या प्रायः। तो ही लुक्स हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम, वह प्रायः खुश दिखता है। नंबर 6, डोंट लुक सैड, हे चीयर अप। और ये बोलने का अंदाज़ होता है, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में बोलने का अंदाज़ और हिंदी में बोलने का अंदाज़ थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है और कभी कभी मिक्स्ड भी हो जाता है, हिंदी मिक्स्ड इंग्लिश हो जाती है। तो एंजॉय करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। खैर, तो जब हम देखते हैं डोंट लुक सैड, हे चीयर अप मतलब उदास मत दिखो, हे खुश हो जाओ। और हे हिंदी में भी मैंने लिख दिया है ताकि आप इसको अच्छी तरह बोल पाएँ। खैर, नंबर 7, ओह मॉम यू आर लुकिंग सो नाइस मतलब माँ को भी कितने लोग मॉम कहते हैं। तो इसीलिए जब हम कहते हैं ओह मॉम यू आर लुकिंग सो नाइस, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसलिए इसको एक्सक्लेमेशन की तरह बोलना चाहिए क्योंकि तब भाव आ जाता है आपकी भाषा में। तो ये है ओह मॉम आप कितनी अच्छी दिख रही हैं। नंबर 8, वाओ पापा लुकिंग सो फ्रेश एंड चीयरफुल मतलब आप बड़े एक्साइटेड होकर, बड़े उत्तेजित होकर, बड़े खुश होकर आप कह रहे हैं वाओ पापा लुकिंग सो फ्रेश एंड चीयरफुल मतलब अपने पिताजी को या अपने पापा को आप कहते हैं वाओ पापा कितने फ्रेश और खुश दिख रहे हैं। नंबर 9, व्हेन यू हैव नॉलेज यू लुक कॉन्फिडेंट। और दोस्तों एक बात और आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप सेंटेंस बोलते हैं कुछ अलग भावनाओं का समय हो तब तो आप लंबा समय लेते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस बातचीत करने में 1 या 2 सेकंड में सेंटेंस को बोलकर समाप्त कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी भाषा में एक फ्लुएंसी आ जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दुनिया भी इन दिनों ऑनलाइन हो चुकी है इसलिए हम बहुत धीमा नहीं हो सकते। तो सेंटेंस है व्हेन यू हैव नॉलेज यू लुक कॉन्फिडेंट मतलब जब आप ज्ञानी होते हैं, मतलब जब आपके पास ज्ञान होता है तो आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं। अब कॉन्फिडेंट इतना कॉमन वर्ड हो चुका है कि हम चाहें तो आत्मविश्वासी भी कह सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट ज़्यादा कम्युनिकेटिव वर्ड हो चुका है। लोग समझ जाते हैं कि कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास से भरा हुआ है। और नंबर 10 में है ही लुक्स वेरी बिजी मोस्टली। मोस्टली मतलब प्रायः, तो वह प्रायः बहुत व्यस्त दिखता है।
कितने लोग होते हैं बहुत व्यस्त रहते हैं अपने काम में, तो इस तरह हम कह सकते हैं ही लुक्स वेरी बिजी मोस्टली, और मोस्टली की जगह हम मोस्ट ऑफ द टाइम भी कह सकते हैं। और एक और ऑल्टरनेटिव है यूजुअली, तो आप ये भी कह सकते हैं। ज्ञान का तो कोई अंत होता नहीं है, आपके मन में भी कितनी बातें आती होंगी और आपको लगता है कि वह सही वर्ड है तो आप यूज़ कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, यूज़ कीजिए और लोग खुश होंगे क्योंकि आपके पास वैरायटी है। खैर, नंबर 11, ओह योर रूम लुक्स ब्यूटिफुल सो नीट एंड क्लीन, मतलब ओह तुम्हारा कमरा कितना सुंदर दिखता है, इतना साफ। तो एक भावना के साथ आप इस सेंटेंस को बोलते हैं। और नंबर 12 में है दैट मैन लुक्ड वेरी इंटेलिजेंट, मतलब वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान दिखता था। और सेंटेंस का टेंस बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल वर्ब को आप पास्ट या फ्यूचर में ले जाएंगे, टेंस पूरे सेंटेंस का बदल जाएगा, इसलिए इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो दैट मैन लुक्ड वेरी इंटेलिजेंट, मतलब वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान दिखता था। नंबर 13, लुक हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव, मतलब ये तो बड़ा अच्छा संदेश भी है। लुक हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव, मतलब खुश दिखो और पॉजिटिव रहो। हम चाहें तो पॉजिटिव की हिंदी भी कह सकते हैं कि सकारात्मक रहो, लेकिन ये कुछ कठिन हिंदी सुनने में लगती है जो लोग नहीं कहते हैं नॉर्मली। अब साहित्य की बात हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि साहित्य में तो हिंदी है तो हिंदी ही रहेगी और इंग्लिश है तो इंग्लिश ही रहेगा। नंबर 14 में है आई लुक डल व्हेन आई हैव नॉट टेकन बाथ। आई लुक डल अपने पे ले लेने वाली बात होती है, मैं सुस्त दिखता हूँ जब मैं नहीं नहाया होता हूँ। तो आई लुक डल व्हेन आई हैव नॉट टेकन बाथ, तो कोई भी सुस्त लग सकता है, आप भी सुस्त लग सकते हैं, मैं भी सुस्त लग सकता हूँ। दुनिया में लोग सुस्त होते हैं, चुस्त होते हैं, और ये लाइफ में चलता रहता है। नंबर 15 में फाइनली है चिल्ड्रन लुक स्मार्ट इन यूनिफॉर्म, मतलब बच्चे यूनिफॉर्म में स्मार्ट दिखते हैं, मतलब बच्चे जब यूनिफॉर्म पहने होते हैं तो बहुत स्मार्ट दिखते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब और ज़ोर से बोलकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत अच्छा अभ्यास होता चलेगा, और जहाँ भी ऐसा सिचुएशन होगा आप बखूबी बहुत इत्मीनान से अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलते चलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।